आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस प्रश्न यहाँ पर है, भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका। तो देखिए भगत सिंह ने जो है असेंबली हॉल में जो है बम जो है 1929 ईस्वी में फेंका था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मैं इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी जो है 1931 ईस्वी में दी गई थी। ये भी प्रश्न को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, किस देश को, देखिए किस देश को वनों का देश कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से जो है कांगो देश को जो है वनों का देश कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, देश में आपातकाल अब तक, देखिए आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है। तो देश में जो है इमरजेंसी सेवा कब लागू होता है, जब किसी चीज़ की कमी होती है या जब किसी चीज़ के लिए लड़े जाता है, युद्ध लड़ते हैं लोग एक दूसरे देश से, तब जो है इमरजेंसी जैसी सेवाएं आती है, मतलब कि आपातकाल लगता है। तो देखिए देश में अब तक जो है 3 बार जो है इमरजेंसी सेवा लागू हो चुका है, मतलब कि आपातकाल सेवा लागू हो चुका है। और यह तब हुआ था जब 1961 और 62 में जो है चीन के समय युद्ध लड़ाई हुआ था भारत और चीन के बीच में, उस समय लागू हुआ था। तो याद कीजिएगा कि 3 बार लागू हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है। तो एशिया का जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश है वह जो है आपका मालदीव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है वह जो है 14 अगस्त को मनाई जाती है, मतलब कि एक दिन पहले जो है यह मना लेता है। ऐसे भारत जो हमारा देश है यह 15 अगस्त को जो है पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ था, लेकिन पाकिस्तान जो है 14 अगस्त को ही जो है स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है निम्नलिखित में से जो है 1913 ईस्वी में, देखिए 1913 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा जो महाद्वीप है वह जो है आपका अफ्रीका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका है और सबसे पहला जो है एशिया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य कहा जाता है, मतलब बाघ का राज्य कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से जो है टाइगर राज्य जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, बाल गंगाधर तिलक को भारत का हीरा किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक को जो है भारत का हीरा जो है निम्नलिखित में से जो है आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक जो है भारत का हीरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम जो सभापति थे वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया। तो देखिए हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा जो है निम्नलिखित में से जो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इन्होंने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो अगला प्रश्न है आपका, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा है वो आपका बांस का पौधा है, मतलब बम्बू का जो पौधा होता है, ट्री होता है, वह सबसे अधिक मात्रा में बढ़ता है। तो संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा है वो क्या है? बांस है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो बंग भंग, देखिए बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, सौर सेल बनाने में किस तत्वों का प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने में निम्नलिखित में से जो तत्वों का प्रयोग किया जाता है वो आपका तत्व होता है सिलिकॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के जो लेखक हैं वो महान जो लेखक है, मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने पुस्तक लिखा है। तो आर.के. नारायण है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन आपका सी है। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने और घटाने का अधिकार किसके पास है? देखिए जो उच्च न्यायालय होता है उसके अधिकार को घटाने और बढ़ाने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? तो वो अधिकार जो होता है संसद के पास से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस जो है प्रतिवर्ष 8 सितंबर को जो है मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और इसके बाद जो है प्रश्न को देखते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है इस सेट का। देखिए विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो विश्व में जो रेशम का प्रचलन है सबसे पहले जो है चीन देश से आरंभ हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दिल्ली जो है यह जो है आपका यमुना नदी, दिल्ली में कौन सी नदी बहती है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदगी है वो, मतलब गंदा है वो? तो देखिए दिल्ली जो है वह यमुना नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष से की गई? देखिए भारत रत्न पुरस्कार देने की बात जो है या शुरुआत जो है 1954 ईस्वी से जो है शुरू की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1954 ईस्वी से जो है भारत रत्न पुरस्कार देने की बात शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, अयोध्या का मंदिर। देखिए अयोध्या का मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, आप सभी को पता है। अयोध्या का जो मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या की मंदिर जो है यह सरयू नदी के तट पर जो है स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तीसरे अंपायर, देखिएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरे अंपायर नियम, जो थर्ड मतलब अंपायर नियम लगा था कि प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन है? क्रिकेट आपने देखा होगा तो उसमें थर्ड एम्पायर होता है। तो तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन है? प्रथम बार जो है तीसरे अंपायर नियम जो थर्ड एम्पायर होता है, जब किसी बोल्ड हो जाते हैं तो थर्ड एम्पायर के पास जाते हैं। तो इस नियम के तहत जो है सर्वप्रथम वह बल्लेबाज कौन है जो कि आउट हुआ था? तो वह बल्लेबाज जो है सचिन तेंदुलकर है, जो कि तीसरे अंपायर नियम से आउट होने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो मलयालम जो है यह आपके केरल राज्य की जो है भाषा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, नोबेल पुरस्कार। देखिए नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है कुल 6 क्षेत्रों में जो है दिए जाते हैं। 6 क्षेत्रों में जो है मतलब अच्छा कर्तव्य के लिए, अच्छा कार्य के लिए जो है दिए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के जो लेखक है वो जो है मैथिली शरण गुप्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि समानता का अधिकार। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो समानता का अधिकार का संबंध जो है अनुच्छेद 14 से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समानता का अधिकार का संबंध जो है अनुच्छेद 14 से है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है ये,
किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर आते हैं? तो निम्नलिखित में से जो है आसंजक बल के कारण, देखिए आसंजक बल के कारण जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखने से जो है अक्षर उभर आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है निम्नलिखित में से जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? ऑपरेशन फ्लड के जो सूत्रधार हैं वह आपके जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध उत्पादन से है, ये भी याद रखिएगा। और इसके जो सूत्रधार हैं, मतलब इसके जो कार्यकर्ता हैं या इसने प्रथम बार इन्होंने जो आवाज़ उठाया था, तो यह कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट देखते हैं कुरियन। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासन किसका था? तो देखिए मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासन जो है निम्नलिखित में से जो है अकबर का था, याद रखिएगा। और सबसे अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट है प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो है अपनी स्थापित जो है 1608 ईस्वी में किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका शीश महल। देखिए शीश महल ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो शीश महल ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट खेल से जो है संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपका जो है अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो यह कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अभी यह प्रश्न जो है 2 बार रिपीट हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हॉफमैन। देखिए हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉफमैन खेल जो है मतलब कप जो है टेनिस खेल से जो है संबंधित है, याद रखिएगा। हॉफमैन कप जो है टेनिस खेल से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस देश के संविधान से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ है वह जो है निम्नलिखित में से जो है अमेरिका देश के संविधान से जो है लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में जो है टोटल 22 भाग हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह वाला कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग्य हैं। इसके बाद वाला जो प्रश्न आने वाले हैं ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियों का गठन किया गया था। तो संविधान बनाने के लिए जो है टोटल 11 कमेटियों, देखिए टोटल 11 नहीं 13 कमेटियों का जो है गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 कमेटियों मतलब कि कमेटी जो होता है उसका गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।